नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल के आज के इस वीडियो पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे पशुपालक भाई हैं जो कहते हैं कि मैस्टाइटिस में हमें क्या करना चाहिए, यानी कि जो पशु को थनैला रोग हो जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या ट्रीटमेंट आपके एनिमल को देनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है इंट्रा मेमरी एक ट्यूब आती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑइंटमेंट जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो यूज़ है आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके की जो है ये जो है देखने को मिलती है। ठीक है, और ये आपको मिल जाएगी इजीली किसी भी मार्केट में जो वेटनरी की मेडिसिन की दुकान होती है, या फिर वेटनरी इस हॉस्पिटल में, या फिर डिस्पेंसरी में। ठीक है, तो दोस्तों हम पूरा इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि किस तरीके से जो है आपको पशु के थन में इसका यूज़ करना है, कैसे लगानी है, और इसमें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो है क्या क्या आपको देखने को मिलता है, क्या क्या इसमें जो है साथ में दिया होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं आपको इसके बारे में जो ये है इसके बारे में पेंडस्ट्रेन SH इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी A to Z डिटेल में देने वाला हूँ। तो गाइज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अन्य लोगों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है कि पशु में थनैला रोग यानी कि मैस्टाइटिस। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक होता है। और क्या होता है कि इसमें जो पशु का अडर होता है, टिट्स होता है, ठीक है, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग आ जाती है, काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर उसका हो जाता है। पशु दूध देना बिल्कुल बंद कर देता है, कई बार पशु के थन से खून आना शुरू हो जाता है, कई बार बहुत सारा पानी आता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि पशु जो है इतना जो है पशु को क्षतिग्रस्त ये रोग कर देता है कि पशु अपने अडर से टिट से जो उसका ओनर है हाथ भी नहीं लगाने देता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या है कि पशु को जो है मैस्टाइटिस में जो है इस ट्यूब का पेंडस्ट्रेन SH इसका जो है यूज़ में लाया जाता है। यानी कि दोस्तों अगर आपके पशु में जो है नॉर्मल जो है मैस्टाइटिस हो गया है, थनैला रोग हो गया है, या फिर अडर इन्फेक्शन हो गया है, या फिर थनों में किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, या फिर एक्यूट मैस्टाइटिस हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है कि उस स्थिति में जो है आप जो है इस पेंडस्ट्रेन SH ट्यूब का अपने एनिमल में यूज़ में ला सकते हैं। अब दोस्तों इसके बारे में आपको क्या क्या बातें जो है ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों एक तो सभी थनों में इसका यूज़ नहीं करना है। ठीक है, जिस थन में जो है आपको लग रहा है कि मैस्टाइटिस के लक्षण आ रहे हैं, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्वेलिंग वहाँ पर आ गई है, ठीक है, तो सिर्फ उसी थन में जो है इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, और डेली मतलब आप इसको जो है 3 से 4 दिनों तक जो है रेगुलर यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है, और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसको लगाते हैं तो अगर आपका जो एनिमल है, ठीक है, वो दूध देता है तो उस थन से बिल्कुल पूरे तरीके से जो है उसके अंदर किसी भी तरीके का जो है मिल्क नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों थन में जब इसको हम इंट्रा मेमरी रूट के द्वारा लगाते हैं, ठीक है, तो आपका जो एनिमल का थन है, ठीक है, उसमें मिल्क बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पशु के थन से या तो खून निकलता है, या फिर जो मवाद होता है, या फिर पानी जैसे पदार्थ आता है, तो बिल्कुल आपको इसका यूज़ करने से पहले ध्यान देना है कि आपके पशु का जो थन है, टिट्स है, वो बिल्कुल जो है खाली होना चाहिए। उसके बाद इसका यूज़ करें। और दोस्तों इसका यूज़ करने के बाद उस थन का जो उस टिट्स से मिल्क निकलेगा, यानी कि दूध जब आप उसका निकालोगे नेक्स्ट टाइम, तो 48 घंटे तक जो है आपको दूध इस्तेमाल नहीं करना है, जो आपका एनिमल है, गाय है, भैंस है। ठीक है, तो इसको लगाने के बाद 48 घंटे तक आपको उस एनिमल के दूध को यूज़ में नहीं लाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं इसकी MRP की बात करूँ तो ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 15 से 20 रुपये में आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अब हम ले चल दिखाता हूँ आपको कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है और किस तरीके से जो है आपको इंट्रा मेमरी यानी कि अपने पशु के थन में इस ट्यूब को चढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए, तो दोस्तों इसमें आप कुछ इस तरीके की जो है आप देख सकते हैं कि ये जो ट्यूब है ये आती है। ठीक है, इस तरीके का आप इसमें बिल्कुल सही तरीके से पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है, पेंडस्ट्रेन SH। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जब आप इसको
यहाँ से जो है ओपन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपको जो है एक देख सकते हैं आप, ये जो ट्यूब है ये देखने को मिलती है, ठीक है। और दोस्तों इसमें कुछ इस तरीके की जो है इसके अंदर जो है ये ट्यूब होती है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की जो है ये ट्यूब होती है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि इस ट्यूब को हम साइड में जो है रख देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ मिलती है जो कि आपको जो है पशु के अडर में डालनी होती है, ठीक है। जो टीट्स होते हैं वहाँ पर इसका जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आप कह सकते हैं कि एक जिस तरीके से जो है निडल होती है उसी तरीके की ये भी होती है, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है कि ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद गाइस इसको हम इस तरीके से जो है बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों ये इसका कवर है, ठीक है। और ये इसके अंदर जो है अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये इसके अंदर ये है, ठीक है, जो कि इसके अंदर कवर करके आता है, ठीक है। इसमें कुछ इस तरीके का जो है कवर करके आता है, ठीक है। तो ये आता है, और इसको दोस्तों ये क्या है कि ये जाएगी एनिमल का जो टीट्स होते हैं, थन होते हैं, उसके अंदर इसको हमने डालना है, ठीक है। तो दोस्तों जो ट्यूब होती है, ठीक है, यानी कि ये ट्यूब है, तो इसके ऊपर आपको ये जो ढक्कन है इसको कुछ इस तरीके से फिट कर देना है, ठीक है। और फिर दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो है आपको इंट्रा मेमोरी पशु को ये टीट्स में चढ़ाना है। तो गाइज़ आपको क्या करना है कि गाय के टीट्स में कुछ इस तरीके से, यानी कि क्लॉकवाइज जो है आपको सीधा अंदर नहीं डालना है, क्लॉकवाइज घुमाना है आपको, और धीरे धीरे करके जो है क्या होगा कि आपका जो एनिमल का टीट्स है, जो छेद है, वहाँ पर चला जाएगा। और इस तरीके से जो आपको इसमें जो ये ट्यूब है ये आपको जो है चढ़ा देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये जो तरीका होता है, तो दोस्तों ये जो तरीका है इसे हम कहते हैं इंट्रा मेमोरी, यानी कि दोस्तों ये एक रूट है, ठीक है। अगर आपके गाय में मैस्टाइटिस है तो आपको ट्यूब को कुछ इस तरीके से चढ़ाना है, ठीक है। और फिर दोस्तों आपको क्या करना है कि धीरे धीरे करके जो है इस ट्यूब को आपको जो है पुश करना है, ठीक है। यानी कि एक हाथ से जो आपको ऊपर से पकड़ रखना है, और मतलब धीरे धीरे करके जो है आपको इस ट्यूब को जो है पुश करना है, और इसमें जो ट्यूब है वो चली जाएगी एनिमल के टीट्स में। तो पशुपालक भाइयों, जब वेटनरी जो फार्मासिस्ट होता है वो पूरी तरह से जो है इस ट्यूब को गाय के थन में चला देता है, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर जो है इसको गाय के टीट से बाहर निकाला जाता है। तो इस तरीके से जो है इंट्रा मेमोरी जो है पशु में ये ट्यूब चढ़ाई जाती है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।